और अभी ना दुर्गा पूजा का जो पंडाल है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है, तो वो भी हम लोग देख रहे थे और नीतीश को दिखा रहे थे कि कहाँ पे क्या है, उसको बता रहे थे। हम बड़ा एंजॉय कर रहा था। नीतीश को घर पहुंचा के आ गई और मैं अपने घर आ गई और जो सामान सब खरीदे थे ना वो सब मैं निकाल रही थी, खाली कर रही थी बैग से। और राशन दुकान गई थी तो कुछ मेरा सामान भी लेना था, दाल था, चाय पत्ती, मसाले और चूड़ा, कुछ मेरा भी घट गया था राशन में, किचन का तो याद करके ये सब लेके आई। तो वही सब खाली कर रही थी, बता रहे थे कि ये सब चीज़ भी लाना ही था। तो मैं गुजिया बनता है ना तो उसके लिए मैदा था, मैं ½ kg ही मैदा ली हूँ। और ठेकुआ जो है वो मैं मैदा का नहीं बनाई थी, वो आटा और गुड़ का और सूजी से बना रही थी। तो मैदा था, सूजी है, ये आटा है और ये ना खोआ है जो गुजिया बनता है ना उसके लिए। पहले मैं ना वो पेड़ा जो होता है ना सुधा का सोचे उसको खरीद ली थी, फिर अच्छा खोआ दिखा तो मैं उसको भी थोड़ा सा ले ली। क्वालिटी तो देख के बहुत अच्छा लगा। और ये है अनरसा, खोवा वाला है ये, तो ये थोड़ा सा ली। फिर ये बिना खोवा का है वो भी थोड़ा सा ले ली। वहाँ पे अपर बाज़ार में यही लेने के लिए गई थी, वहाँ ना बहुत अच्छा मतलब मिलता है, टेस्ट अच्छा रहता है, इसीलिए मैं अपर बाज़ार से ही लेके आती हूँ। और ये श्रृंगार का सामान है, ये भगवान जी की फ़ोटो है पूरे परिवार सहित, जो शिव परिवार है ना उनके सहित। मेरे पास पूरे परिवार के सहित वाला फ़ोटो पहले था, लेकिन शिफ्टिंग की वजह से ना वो फ़ोटो में कुछ क्रैक आ गया था तो उसको नहीं रखे थे। और ये सोन पापड़ी है और ये जो मिठाई है मैसूर पाक है और कुछ पूजा का भी सामान मुझे चाहिए था, ये सुधा का पीड़ा है, ये सब सारा सामान मैं लेके आई। और जो श्रृंगार का सामान होता है ना, ये धूप है, ये धूप ना बहुत अच्छा मतलब एक जला लीजिए तो लगता है। और ये कपूर फ्लेवर का, कपूर सुगंध का ये है खुशबू वाला धूप है। और श्रृंगार का जो सामान है ना हम लोग दुर्गा माँ को चढ़ाते हैं, उसके लिए मैं वो जो पैकेट आता है उसको नहीं ली, थोड़ा थोड़ा करके अलग से ही ले ली हूँ। इसमें शीशा रखी हूँ, नया कंघी, तेल, बिंदी और चूड़ियाँ, मेहंदी और नेल पेंट है, पाउडर है, इसमें भी मेहंदी है और पीला सिंदूर है, ये सब मैं रखी हूँ। और एक वस्त्र भी रहता है तो हम लोग जो ब्लाउज पीस होते हैं ना वो रख देते हैं। और ब्राह्मण को दान का होता है, सुविधा रखना पड़ता है वो, और पैसा सब चीज़ रखते हैं। इस तरह से मैं अपनी तैयारी कर रही थी। ये पीला सिंदूर है और ये हर्बल है, तो इस तरह से श्रृंगार का सामान सब मैं डलिया में सजा के और रख रही थी। इधर सारा सामान सरिया के मैंने रख दिया और किचन में सुबह ही साफ़ करके और रख के गई थी। तो बच्चों को खाना वाना खिला के कपड़ा चेंज करके मैं गुजिया और ठेकुआ बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे तो त्रिशा भी मेरा हेल्प कर रही थी। त्रिशा को मैं एक बना के बता दी थी कि कैसे उसको बनाना है, फिर त्रिशा वो ना मैं बेल के दे रही थी और त्रिशा उसको गुजिया को जो होता है सांचा उसमें करके और कर दे रही थी, भर दे रही थी उसमें। और
श्रेष्ठ भी ठेकुआ का मैं पेड़ा काट के दी तो श्रेष्ठ उसको गोल गोल कर दे रहा था और सांचा में दबा दे रहा था। तो इससे दोनों बच्चे ही हेल्प कर दिए तो मेरा जल्दी से बन भी गया। और बहुत अच्छा लगता है ना, घर में सब लोग मिल के बनाते हैं ना, और बहुत काम भी होता है। और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और बच्चों को ऐसा सिखाना भी चाहिए। तो मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि थोड़ा हेल्प करो, कर दो। ना शाम को ये सारा पकवान बनाने के बाद हम लोग को फल लेने के लिए मार्केट जाना था। तो त्रिशा, श्रेष्ठ और मैं तीनों चली गई। हमारे घर के पास जो लोकल मार्केट है ना, वहीं पे गई। तो वहाँ से फल लेना था, सेब, केला, जो भी फल चढ़ता है अपने हिसाब से मैं अपना ले रही थी। तो वही मैं ख़रीद रही थी। और शाम को देखिए कितनी रौनक है पूजा की वजह से, और भीड़ हो जाती है। फिर सामने एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग उन्हीं के पास में ही गए थे। तो वहाँ पे भी एक बार चले गए प्रणाम करके और आए। फिर पान पत्ता और पूजा का सामान जो भी मेरा लेना बाकी था वो सब भी लिए, लेकिन मुझे ना फूल वगैरह नहीं मिला। तो फिर दूसरे दिन, जिस दिन पूजा है ना, उस दिन ही मुझे जाना पड़ा था। तो मैं फूल वगैरह लेके आई। और ये बजरंगबली मंदिर है, तो यहाँ हम लोग घुसे और प्रणाम करके आए। नेक्स्ट डे ना बच्चों लोगों का ना इस बार छुट्टी नहीं था, तो स्कूल चले गए। उनको स्कूल की तैयारी करके भेज दिए। फिर मैं पूजा की जगह सब अच्छे से तैयार वैयार करके फिर मैं खुद के लिए रेडी होने के लिए सारा सामान निकाल ली थी। और ये सारा श्रृंगार का सामान है। और बस सबकी तैयारी चल रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि इस बार ना मतलब सुबह में ही पूजा करना था। तो मैं सुबह में ही पूजा की थी। फिर मेरी फ्रेंड है, उनके घर में भी पूजा था, तो वहाँ पे भी गई थी। तो ये देखिए मेरी तीज की पूजा ऐसे मैं की थी। बच्चों के लिए फिर मैं खाना वाना बना के फिर तैयार होके मेरी फ्रेंड है संगीता जी के यहाँ गई। तो वहाँ पे भी आसपास की जो लेडीज़ हैं वो सब आते हैं। और मंदिर में भी जा रही थी तो पूजा देख रही थी, बहुत भीड़ था। और लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे गई थी नीलू के घर पे, तो वहाँ पे पूजा हो रहा था। वहाँ पे पूरा मैं 3 साढ़े 3 बजे तक ये पूजा ख़त्म हुआ। तो पूजा में शामिल हुई, बहुत अच्छा लगा।
फिर शाम हो गया था ना, तो त्रिशा और श्रेष्ठ को लेके मैं यहाँ दिया बत्ती कर रहे थे, तो हम लोग आरती किए थे। तो बच्चे भी पूजा में शामिल हो गए और प्रसाद तो अभी खाना नहीं था, दूसरे दिन खाना था। तो बच्चों को बता रहे थे कि कल सुबह हम प्रसाद देंगे। ये तीज का ना व्रत जो है वो पूरा निर्जला होता है, तो शाम को ना थोड़ा थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो हम सब बैठ के बच्चों के पास, बच्चे पढ़ रहे थे शाम को और बैठे हुए थे। तो देखिए पोटू जो है वो जो इसके पहले जो केक आया था ना, उसका ये बॉक्स है, उस पर हम लोग रख रहे थे कि इस पर कुछ रख सकते हैं। तो पोटू आके घुस के उसके अंदर बैठ गया था और हम बोल रहे थे कि देखो केक पैक कर दो। तो हम लोग उसका ढक्कन, श्रेष्ठ उसको बंद करने जा रहा था ना, तो देखिए उसको बंद भी नहीं करने दे रहा है और कैसे कर रहा है, उसको डरा रहा था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सब अपना ध्यान रखिए।